और इस बीच एक अहम खबर, अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। कल अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती हुए थे। कैंसर से वो पीड़ित थे, कैंसर से लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे। 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। यशपाल शर्मा अभिनेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, एक और दुखद खबर, कल ही हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि इरफान खान जो हमारे बीच में रह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा झटका यहाँ हिंदी सिनेमा जगत को लगता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि कपूर साहब अब हमारे बीच नहीं है। अभी अभी बस पता ही चला है और मैं शॉक्ड हूँ। मैं ही क्या, पूरा बॉलीवुड शॉक्ड है कि ये एक के बाद एक हो क्या रहा है। और मतलब इतने उम्दा कलाकार और हमारे डायमंड जो हैं इंडस्ट्री के, वो धीरे धीरे एक एक करके 2 दिन लगातार चले गए। बहुत बहुत शॉकिंग न्यूज है। मतलब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं मैं भी इस वक्त, क्योंकि अभी एक झटका लगा ही है, तो एक के बाद दूसरा झटका लगा ही है। और मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोलूं, क्योंकि मुझे इतना पता था कि आईसीयू में है और तबीयत खराब है। वो पहले बाहर आउट ऑफ इंडिया जा चुके थे इलाज के लिए, वो भी पता था मुझे, उनको कैंसर था ये भी पता था। लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही कोई खबर तो वाकई जी शॉकिंग है। तो यशपाल जी, ये इससे पहले जो जानकारी आप दे रहे थे, आपने कहा कि पहले से मालूम था, वो विदेश में भी जाकर के इलाज करवा चुके थे, तो ट्रीटमेंट लंबे समय से चल रहा था उनका? हाँ जी, काफी समय से चल रहा था, बिल्कुल इरफान की तरह ही उन्होंने भी बाहर जाकर इलाज करवाया था और ट्रीटमेंट चल ही रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया सर यशपाल जी, आपने अपना समय दिया, क्योंकि ये जाहिर तौर पर ऐसा वक्त है जब शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने साथ के किसी अपने साथी को जो है हम खो देते हैं, तो ये बड़ा गमगीन समय होता है, ये बड़ा मुश्किल समय होता है। और यहाँ क्योंकि ये हम आपको बता दें कि 67 साल की उम्र ऋषि कपूर की थी, और वो लगातार, क्योंकि जैसा कि यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने ये बताया कि बीते कुछ समय से वो इस घातक बीमारी से जूझ रहे थे। उनको कैंसर था और कैंसर बीमारी से वो लगातार लड़ रहे थे। विदेश में भी जाकर के उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए विदेश भी गए, वहाँ पर भी उनका इलाज किया गया, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। हालांकि वो भारत आ गए थे, मुंबई में रह रहे थे, लेकिन बीती रोज़ जब अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, तो तुरंत ही उनको अस्पताल में ले जाया गया और उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उनका इलाज मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में चल रहा था। और क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर के जब खबरें चल रही थी, तो उनके जो भाई हैं उन्होंने इस खबर को पुख्ता किया, उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि वो जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। तो यहाँ ये बेहद दुखद खबर है और हमारे हिंदी सिनेमा जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले इरफान खान, बीते रोज ही उनकी बारे में जानकारी मिली और उनकी खबर जब पहुंची, और उनकी ये जो दुखद खबर है जब पूरे उनके फैंस तक पहुंची, देश भर के अंदर पहुंची, तो अभी इस सदमे से लोग बाहर भी नहीं निकल पाए थे। हिंदी सिनेमा जगत के लोग बहुत ज्यादा आहत थे, लेकिन इतने में आज एक और बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, ये कि अभिनेता ऋषि कपूर, उनका निधन हो गया है। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया, बेहतरीन उनकी जो कलाकार थे, और उनकी एक्टिंग का जो लोहा था वो हर कोई उसका दम समझता था, मानता था। और यही एक कारण था कि उनकी पहचान अब हर एक तबके में थी, युवाओं के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो कि उन्होंने एक उम्र के अपने पड़ाव के बाद उन्होंने की। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए पूरे हिंदी सिनेमा जगत के अंदर अपनी पहचान बनाई। और यहाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो कि उनके साथ काम करते रहे, उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे जो हमेशा से वो शेयर करते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब ऋषि कपूर साहब मीडिया के सामने भी मुखातिब होते थे, सामने आते थे, कई पार्टीज के अंदर जब वो जाते थे, तो वहाँ बहुत सहज तरीके से उनका मिलने का तरीका होता था, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी उनके व्यवहार की वो चीज़ें हैं जो हमेशा
अब याद रहेंगी, और ये सिर्फ सभी चीज़ें हमारी यादों में हैं, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो अदाकारी है, जो उनकी एक्टिंग है, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। अब इस बीच ये जानकारी मिल रही है, और साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से वो कैंसर जैसी घातक बीमारी से वो जूझ रहे थे, उनका इलाज विदेश में भी हुआ, वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पर भी उनका इलाज चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो भारत वापस लौटे थे, और यहाँ पर भी उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन बीते रोज से ही बीते कुछ समय से वो उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई थी, लेकिन अचानक से ही कल जब उनकी तबीयत में गिरावट आई, उनकी तबीयत जो है खराब हुई, तो तुरंत ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको एडमिट करवाया गया। और ये जानकारी मिल रही है कि जो है उनको मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया, जहां पर उनका इलाज शुरुआत में किया गया, क्योंकि अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो परिवार के जो लोग थे वो उनको अस्पताल लेकर के पहुंचे थे, वहां पर उनका जो है ट्रीटमेंट करवाया गया था। तो सभी को उम्मीद थी कि शायद उनकी जो सेहत है उसमें कुछ हद तक सुधार हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता गया, उनके परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। और अब ये खबर है कि ऋषि कपूर, उनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच अब नहीं रहे।